यार इस तरह नहीं, तंग कर छोड़े। बहरहाल जी माशाल्लाह बहुत बेहतर गुफ्तगू रही और आपने इसको जिस तरीके से हैंडल किया और कुमार साहब को समझाया कि बात किस तरह से करनी चाहिए। जब कुमार साहब ने उस तरह से वो बात की, कुमार साहब थोड़ा सा मेरी गुजारिश है इस बात के ऊपर सोचिएगा और जिन लोगों ने इस लाइव को देखा है वो भी सोचिएगा कि कुमार साहब जब आए हैं, आपने हमारी दीदी के साथ ये कह दिया, आपने दीदी को ये रेफरेंस की बात की। दीदी आपसे ज्यादा समझदार थी, कम अज कम ये पटारी खुलवा के नहीं गई थी। दीदी जानती थी कि अगर ये लोग कह रहे हैं तो इनके पास रेफरेंस है, अदरवाइज हम बात ही ना करते। तो आपने वो पटारी खुलवा के अगर जो मीनिंग्स, हालांकि आप अपने पास से भी घड़ रहे हैं तो भी उसका वही नतीजा था कि भाई नतीजे में आप ये पाओगे, आपको ये मिलेगा। बात तो फिर भी वही है। अगर आपका मीनिंग भी मान लिया जाए, हालांकि वो किसी सूरत हम आपको तो अथॉरिटी के तौर पे आपका कोई मीनिंग तो नहीं मानेंगे, जब स्कॉलर्स मौजूद हैं तो स्कॉलर्स ने जो किया हम उनको मानेंगे। उनको मानते हैं तो 3 स्कॉलर्स आपके सामने माशाल्लाह आमिर भाई ने और और भाई ने रख दिए। अगर आपकी भी बात मान ली जाए तो भी वही नतीजा निकलता है जो हमने कहा था। हाँ, इस बात की मुझे खुशी हुई कि आपने दुर्योधन को भी आज जस्टिफाई कर दिया और इन जवारियों को भी आपने जस्टिफाई कर दिया। आपने बता दिया कि दुर्योधन के पास भी ऑप्शन कोई नहीं था, भले उसके पास श्री कृष्णा नहीं थे, लेकिन क्षत्रियों का धर्म ही यह है कि वो युद्ध करें, उसके अंदर लोगों को मारें और फिर अयाशी करें। दरअसल ये जो भोगने का मानी है कि आप राज का सुख भोगोगे, तो मतलब यही कि जब आप राजा होंगे तो अयाशियां करेंगे। तो ये ओवरऑल जो मकसद था भगवत गीता का वो यही था और वो आपने अपनी जुबान से सिद्ध कर दिया। इस बात की बड़ी खुशी हुई और इसके लिए मैं आमिर भाई को और भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को हैंडल करके इस कंक्लूजन तक इस बात को लेके आए। तो माशाल्लाह ये क्रेडिट आमिर भाई को और भाई को जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। रोर भाई भी, अली भाई, रोर भाई ने भी बड़े पेशेंस से सुना और हमारे साथ रहे और अली भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की। जितेंद्र कुमार साहब नीचे वकील साहब कह रहे हैं कि पीठ पीछे जो मर्जी बोलना उचित नहीं। भाई आप या तो हमें बोलने दो या खुद जब बोलो। अब आप कह रहे हो मुझे टोका क्यों, प्रमाण दे रहे हैं आप। आपकी व्याकरण की हैसियत और औकात क्या है जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे? आप ऋषि यास्का लगे हुए हैं या आप ऋषि पतंजलि हैं? आप क्या हैं? निरुक्तकार हैं? कौन हैं? आपकी वैल्यू क्या है? कौन सी पुस्तक आपने लिखी है ये संस्कृत की? तो इसीलिए प्रमाण देना पड़ेगा। या तो कहें मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप मुझे अर्थ बताएं, आपने खुद कहा नीचे पदार्थ लिखा हुआ है। नीचे जब पदार्थ पे गए हैं तो बिल्कुल उलट बात निकली है, वही बात निकली है जो अली भाई कर रहे थे कि करो। आर्य समाज का खोल है तो वो कहते हैं कर, लूट। इसीलिए लूट, इसीलिए उपभोग कर शत्रु के धन का और उसकी जो है ना वो राज्य का भोग कर, उसके धन का, ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे जी फलां जगह पर ये, फलां जगह, भाई किधर है फलां जगह किधर है, कहाँ है? इस तरह अच्छी बात नहीं है। कुमार साहब नेक्स्ट आइएगा, बात करके आपसे अच्छा लगा। थोड़ा सा आपको समझाना और सिखाना बात का, ये थोड़ा हमारे लिए इसमें टाइम लगा, मगर बात कोई किसी किनारे लगनी चाहिए सलीके तरीके के साथ है। अभी कह रहे हैं आमिर मुझे भाई बात नहीं एक रखने और दी और खतरनाक वाला जी 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 एक और रेफरेंस रह गया, उससे फिर जो क्या ही बोलेंगे जितेंद्र कुमार, वो भी श्री शंकराचार्य जी का भाष्य। उसको तो कोई नकार नहीं सकता। हाँ वो और भी हाँ हैवी है, शंकराचार्य का। जो एक एक पॉइंट हाँ वाली। हाँ जी, वो और भी खतरनाक है, वो और भी हैवी है। हाँ हाँ अगर बिल्कुल आप बिल्कुल पढ़ेंगे बिल्कुल। तो उसमें एक एक पॉइंट वाजे हो जाता है अली भाई का उसमें। ये हाँ देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है ये आपके सामने में, ये श्री शंकराचार्य जी का है भाष्य, जो उनके शिष्य ने किया हुआ। आगे आ क्या नहीं रहा, स्क्रीन पे? नहीं है, अब आए, हाँ बोले, अब पढ़े। जी जी, ये पढ़िए, देखिए। क्योंकि ऐसा है कि इसलिए तू खड़ा हो और देवों से भी न जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया। ऐसे निर्मल यश को लाभ कर, ऐसा यश पुण्यों से ही मिलता है। दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीत कर शत्रु समृद्धि संपन्न, यस, शत्रुओं को
जीत का समृद्धि संपन्न निष्कंटक राज्य भोग, ये सब भोग मेरे द्वारा जबरदस्त। उन्होंने और भी खतरनाक लिखा हुआ है कि अपने जो जो सामने में उनके फैमिली वाले हैं ना, वो बोले कि देव जिसको भीष्म को तो देव भी नहीं हरा सकते, उसको भी हरा और दुर्योधन को भी हराओ, जो उसके साथ लड़ रहे हैं ना, सबको नष्ट करके अब राज्य भोग, ये सब मेरे द्वारा निसंदेह पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात प्राण विहीन हो चुके हैं। ये सव्य साची, यानी कि तू केवल निमित्त मात्र बन जा। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन सव्य साची कहलाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसा अली भाई ने जैसे डेकोरेट किया था, वही है यहाँ पे श्री शंकराचार्य जी के भाषण। जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पूरे जितेंद्र जी फैमिली की तोड़म तोड़ाई की। जी 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 अली भाई, जी आमिर। अच्छा, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट आ गया। और ये चौथा ऐड हो गया इसमें, 4 ट्रांसलेशंस, ठीक है, 4 डिफरेंट अनुवाद आपके सामने रख दिए हैं, और चारों के चारों से वो बात सिद्ध हो रही है जो अली भाई ने पेश की। वकील साहब जो बात कर रहे हैं वो किसी अनुवाद से सिद्ध ही नहीं हुई। कोई एक अनुवाद उन्होंने पेश नहीं किया जिससे करोगे, भोगोगे, इस तरह की कोई बात निकलती हो। कमाल बात है कि जितने अनुवाद पेश किए, इवन संस्कृत के जो पदार्थ, शाब्दिक अर्थ जो पेश किए गए हैं, शाब्दिक अर्थ भी जिसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं जी, सेकंड कर रहे हैं जिसके स्टांस को, वो अली भाई का नैरेटिव है जो वो बात कर रहे हैं। वकील साहब पता नहीं क्यों जिद लगा के, और इतना मेरे ख्याल से घंटा 1.5 घंटा, इसमें कोई शक नहीं है कि वकील साहब के साथ बात करना अच्छा लगा है, मजा आया है, ठीक है ना। वकील साहब के साथ बात करने में मजा आया है, और सलीके तरीके से अगर बात हो तो वकील साहब के साथ बात हो सकती है, अच्छा लगा है। हाँ, बस गाली गलोच अगर वो ना करें, क्योंकि वो मुझे डर था कि, क्योंकि आपको पता है मैं डर जाता हूँ, तो मुझे डर था कि ये कहीं माँ बहन की गालियां ना निकालनी शुरू कर दें, उनको एकदम वो अपने कोर्ट में ना आ जाए। तो ये बड़ा मुझे इसका था एक, बाकी बड़ी बेहतरीन बात रही है। अच्छा जी, हमारे साथ एक साथी हैं, बड़ी देर से मौजूद हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और उसके बाद जो है हम एंड कर देंगे। जी जनाब, देव गुप्ता साहब हैं। जी सर। कैसे हैं देव गुप्ता भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक है, बताइए। अच्छा अच्छा, सनातनी भाई हैं भाई आप, देव गुप्ता भाई? जी हैं जी? जी जी। अच्छा, सनातनी हैं, ठीक हो गया। ले दोस्तों, ये देव गुप्ता साहब, ये देखें पाटिल साहब हैं, आशुतोष, पहले ये दीपक थे, पहले उससे पहले एक्स मुस्लिम सुहेल थे, उसके बाद अब ये देव गुप्ता बन के आए ये आशुतोष पाटिल साहब, ठीक है ना तो जी। बात कर लीजिए ना। ये रूप है। अब समझ में आया। ट्यून लिया। नहीं मेरी बात सुने देव गुप्ता भाई, आप कह रहे हैं मुझसे बात कर लें, ये कह रहे हैं आप, जी। तो आप एक्स मुस्लिम सुहेल क्यों बन के आए थे? आप एक्स मुस्लिम हैं, सही बताइएगा, सच बताएं। जैसे सर आपका पूरा टीम में सर काम करता है, तो सर जिसका फोन है वो भी इसी तरह के काम करते हैं। आप जो लड़की आपके ग्रुप में आई थी अभी बात करने, वो तो हम सबको पता है कि वो आपकी ही लड़की थी सर। और आप मतलब इसको किसी को फूल मत बनाए कि मतलब वो है ऐसी ऐसी बोल रही है, बात करने से ही पता चल जाता है सर। ठीक है। आप कौन सी लड़की, वो जो पाटिल थी, जी जी बिल्कुल। वो मुसलमान थी? मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन वो आपकी मतलब टीम की है। बहुत अच्छे, हम तो मुसलमान हैं, जो तीनों सामने बैठे हैं मुसलमान हैं, वो तो अगर आप मुसलमान जी नहीं जी। है तो हमारी टीम की कैसे हो गई? यानी नहीं आप ये समझते हैं कि हमारा एक्स मुस्लिम मूवमेंट वाला हिसाब है कि दाहरिया भी उसमें है, शराबी भी उसमें है, अच्छा फिर उसके बाद हिंदू भी उसमें है, क्रिश्चियन भी उसमें है, एग्नोस्टिक भी उसमें, एथियस्ट है। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है मेरे भाई, ये सनातनियों को नहीं गलत सर। को रॉन्ग नंबर आपको मिल गया है। ये मुसलमान है, इसमें जो मुसलमान होगा हमारे साथ स्टेज पे होगा, जो मुसलमान नहीं है उसको हम साइड पे करते जाते हैं। जी जी। हाँ, आपको क्या लगा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट है?
कि जिसके अंदर सारे शामिल हो जाएं, वो जाहिल नहीं मुर्तद भी नहीं शामिल हो जाए, जिसका जो सनातन धर्म को गालियां देता रहा है, नहीं नहीं, यीशु की गाली कुत्ती देने भी की बीच में बात नहीं है। शामिल हो जाए, जो सनातन धर्म को गालियां देती रही है, देवी देवताओं के बारे में अपमान और आपत्तिजनक जो है वो शब्दों का उपयोग करते रहे, अश्लील भद्र भाषा बोलते रहे। वो तो काफी अभद्र भाषा का यूज की है लड़की जो थी। कौन? लड़की जो है? जी। नहीं, कोई नहीं यूज किया। पाटिल एक मिनट रुके, मैं उसको बुलाता हूँ। पाटिल, पाटिल आप सुन रही हैं तो जरा आए, ये देखें आपको इन्होंने इधर हमारी टीम का बंदा बना दिया है। ये गुप्ता जी जो हैं पाटिल, ये भी पाटिल हैं, आशुतोष पाटिल ही है ना आप भी? नहीं सर, मेरा नाम जो रियल नाम है सर देव गुप्ता है सर। देव गुप्ता है। अच्छा, जी हाँ आशुतोष सर। पाटिल कौन है? क्या? ये पाटिल कौन है? आशुतोष आशुतोष पाटिल। पाठ। जी वो मेरा एक और फ्रेंड है। अच्छा, एक्स मुस्लिम सोहेल कौन है? वो भी फ्रेंड है। जी। और दीपक, वो भी फ्रेंड है। नहीं दीपक नहीं, दीपक नाम का कोई आईडी नहीं है सर। तो आप दीपक नाम से नहीं आए थे अभी? क्या? दीपक नाम से नहीं आए थोड़ी देर पहले? एक मिनट सर रुकिए सर, ऐसे रहिएगा सर, देख रहा है। नहीं सर। जी। यार देव गुप्ता भाई, क्या करते हो? सर पहली सुनिए बात सर, ये है, सुनिए सर, देखिए देखिए सुनिए मेरी सर। बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए। जी। पहली बात है, वो जो महिला आई थी वो सनातनी महिला हैं। इस्कॉन से उनका ताल्लुक रहा, स्टार्ट में वो नास्तिक हो गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैंने गीता को जब थामा और गीता की होकर रह गई, और मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और श्री कृष्ण को मैं परमात्मा का अंश मानती हूँ। जी। उनसे आज की बात नहीं हो रही, मेरी 2 साल से उनके साथ बात हो रही है मेरे चैनल के ऊपर। लेकिन दो अभी तक साल इस्लाम पहले से कबूल वो नहीं आ की। रही हैं। ठीक है, क्या हुआ? लेकिन इस्लाम अभी तक कबूल नहीं की। नहीं नहीं, इस्लाम वो आपके सामने है, वो कह रही है मैं गीता को छोड़ ही नहीं सकती, भगवत गीता को। और आपके सामने जी। है, जब अगर वो इस तरह की कोई चीज होती तो वो कह देती हैं ठीक है मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, ये इस तरह को प्लान। हम तो इस तरह का चक्कर करते ही नहीं है भाई। अगर ऐसी कोई बात, 2 साल 2.5 साल से आप सुने देव गुप्ता भाई, 2-2.5 साल से वो जो नवाश्री जी। पाटिल साहिबा हैं वो 2-2.5 साल से आ रही हैं। एक मेरा प्रोग्राम है KGF 1 और KGF 2, वो जी। KGF 1 के अंदर भी आई हैं, KGF 2 में भी आई हैं। जी। KGF 2 देखेंगे तो आपको, ये मैं पब्लिक को भी कह रहा हूँ, KGF 2 में पाटिल आई है और पाटिल ने आके आपत्तियां उठाई हैं, प्रश्नों के जी। उत्तर देने का प्रयास किया है। जी सर ठीक है, क्या आप पाकिस्तान से हैं? यार मैं कोशिश तो करता हूँ कि पाकिस्तान में रुकूं, मगर मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रहे, तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मतलब इस तरह जो लैंग्वेज है काफी मतलब लग रहा है पाकिस्तान से। हाँ, वो यूपी में हूँ ना मैं। तो इस्लामिक वहां से कोई फंड वगैरह आता है क्या आपको? बहुत, सऊदीया से आता है रियाल में। जी। रियाल में मुझे फंड आता है। अभी पिछले हम्म। दिनों जो है वो 5-1 हज़ार रियाल जो है वो मैंने इन्वेस्ट किया एक जगह पर। जी और कुछ, एक है जो कैसर राजा नाम का कोई है, वो भी पाकिस्तानी है। हाँ वो भी मुझे फंड कर रहे हैं। उन्होंने जी। 20 लाख जो है मुझे दिया है, इंडियन हम्म। रुपीस 20 लाख। पाकिस्तान की आपको हम्म। पता है, पाकिस्तान की करेंसी की तो रत्ती वैल्यू नहीं है, बेकारी लोग हैं, है ना? है ना? बम हाँ, फोड़ते इतनी हैं बस। वैल्यू कोई नहीं। हाँ हाँ, वो बहुत कम है। तो 20 लाख जी। जो है इंडियन रुपीस मुझे उन्होंने दिया है। और जी। तो उसमें फिर मैं अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है यूपी में, एक बेसमेंट के अंदर मैंने 20,000 पर मंथ का रेंट में मुझे वो मिल रहा है बेसमेंट। उसमें मैंने रखे हैं कोई 15 कंप्यूटर, और 5 ग्राफिक डिजाइनर हैं, और जी सर। 5 जो हैं वो वीडियो एडिटर्स हैं, और 3 जो हैं वेब डेवलपर्स हैं, और 2 जी। जो है ना वो मैंने रिसर्च के लिए रखे हैं लड़के। जी। वो सनातनी है वो, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जी। तो वो ये है। तो नहीं सर, कोई और कोई कुछ भी कबूल कर सकता है, उसमें कोई मतलब खराब या बुरा बात नहीं है। तो कोई जिसका जो होगा वो कर सकता है। लेकिन सर अभी जो अगला एक तरह मेरा, से। अभी अगला मेरा, मैं आपको बता दूं, अगली जो मेरी वो होने लगा है ना ऑफिस, वो मैंने खोलना है, जी। वो मैंने खोलना है मुंबई में।
जी अपना देव गुप्ता भाई, मुंबई के अंदर मैंने खोलना है और उसमें मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का जो है ना वो प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो तो भाग गया, पता नहीं कहाँ है ना। हाँ, उन उन वो चले गए ना उधर, तो मैं आ गया उनकी जगह। मैंने अपना मुंबई के अंदर एक बड़ा लेवल पर जाकर ना प्रोग्राम करना है और उसमें मैंने चैलेंज देना है नरेंद्र मोदी को डिबेट के लिए, अरे ठीक है, नरेंद्र मोदी की क्या और बात है, योगी। उसको मतलब नरेंद्र मोदी क्या है? अच्छा, योगी को दे दूं फिर, उसकी औकात कैसी है, या अमित शाह को? यहाँ डिबेट पॉलिटिकल फिर बात नहीं हो रहा है किसको? एक्चुअली। नहीं, ओहो फिर किसको दूं? डिबेट का चैलेंज मैंने देना है, क्योंकि रवि शंकर जो है उसकी तो लुंगी ढीली कर दी डॉक्टर जाकिर नाइक ने। अब बड़ा कौन सा है, आपको क्या लगता है जिसको मैं जाकिर चैलेंज नाइक दूं? तो बोलता है कि लड़कियों को बाजारू औरत बना दो। हाँ, वो आपके बारे में बोल रहा था। उनको छोड़ें, डॉक्टर जाकिर नाइक को उनको छोड़ दें, वो तो चले गए हैं, वो तो देश से चले गए वो ना, तो उसके उस पीछे पर तो तो सर आरोप लग गया। एनआईए भी लगी है। और यार जा यार, तू मेरे साथ चल ही नहीं रहा, तुझे मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ तो चलो ना गुप्ता जी। जी अच्छा सर, बोलिए सर। देव गुप्ता जी मुझे ये बताएं, छोड़े उन चीजों को, डॉक्टर जाकिर नाइक कह गए चले गए, मुझे ये जी बताएं सर। कौन सा बड़ा इस वक्त क्योंकि मैं ना नेशनल टीवी पर भी आना चाह रहा हूँ। मुझे फंड्स आए हैं पिछले दिनों ना, तकरीबन 10 से 1 कतर से लाख। या सीरिया से? नहीं, कतर से नहीं आए, लीबिया से आए, लीबिया से। लीबिया, गद्दाफी वाला? हाँ, गद्दाफी वाला जो जी तो लीबिया, उससे भी आए हैं। और अभी मुझे एक ईमेल आई है लेबनान से, हिजबुल्लाह की। जी वो मुझे कह रहे हैं कि आपको 50 लाख इंडियन रुपीस देंगे, आपने राम मंदिर के सामने जाके डिबेट का चैलेंज देना है जी। बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर ये है कि मुझे डर ये है कि मैं राम मंदिर के सामने जाके अगर डिबेट का चैलेंज दूं तो ये ना हो वो मेरी मूर्ति बना के अंदर रख दें, फिर क्या करूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक मुझे ये चीज बताएं, इस वक्त आपकी नजर में सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्वामी, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पंडित कौन है, ताकि मैं उसको चैलेंज दूं? हो सकता है कि मुझे हमास से भी को फंडिंग आ जाए जी। तो सर इजराइल इतना बजा क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको। इसको, बीफ को, और वो शौक से खाता है। उन्होंने 3 काटे नहीं हैं सर, पीछे ना। हाँ, वो उन्होंने आप काटे काटिए, आप हैं वो, खाइए, आप तो देखें। आपका देखें, मैं व्यक्तिगत माजरत मैटर है। चाहता हूँ, देखो मैं माजरत चाहता हूँ, वो उन्होंने बीफ को बजा बहुत रहे हैं, असल में शौक से खाते हैं। जिस वक्त जी हमास ने ठोका था ना उनको अंदर घुस के, उस वक्त बीफ पार्टी चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, बीफ जी पार्टी चल रही थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कौन सा, फिर पंडित जी सर। बताए ना, पंडित तो आपने जी बताया सर। ही नहीं। क्या सर? वो पंडित बताया ही नहीं आपने, को बड़ा पंडित कौन है जिसको चैलेंज करूं सर नेशनल टीवी पे? आप क्रिएटर हैं, आप इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, आपको खुद पता होगा कि जो कौन एक्टिव होगा कौन नहीं एक्टिव, उनसे आप बात कर लीजिए, नेशनल टीवी टेलीविजन पे आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, वो मैंने योगी का कहा, आपने कहा योगी की कोई औकात और हैसियत नहीं है, उसको कुत्ता नहीं पूछता यूपी में। नहीं, कुत्ता की मैंने तो बोला नहीं। ओ सॉरी, मुझे फिर गलती लग गया, माय बैड माय मिस्टेक। तो आपने कहा उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, तो कौन है दूसरा, कौन है, कोई बताए मुझे। तो मतलब आपको लगता है कि आप मतलब काफी बड़ी स्कॉलर हैं? अब मैं नहीं, फंड आ रहा है ना गुप्ता जी, ये सारी बातें लाइव कर दूं? गुप्ता जी रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं सर। बस ठीक है यार, देखना ये ना हो कल को फिर एटीएस मेरे पास आया हो, ठीक है ना, मैं बड़ा डरता हूँ, सीधी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, फंड आ रहा है जी मुझे सर। इसलिए कर रहा हूँ ये सारा कुछ, समझा करें, हम्म। फंड आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। तो सर ये भी जान लीजिए, वो कभी जो मंसूबा कयामत तक भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। कयामत तक? एक कयामत गुप्ता तक। जी, सनातन में भी कयामत होती है? जो भी समझ लें सर, एंड ऑफ डे। यानी ये कहना चाह रहे हैं टाइम कयामत तक का है? क्या? नहीं मैं समझ, देखिए जी सर। गुप्ता जी, ठीक हो जी गया। सर। जी सर। गुप्ता जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो मुझे यूपीआई, पेपाल, पेटीएम, बैटरी ऑन, सुपर चैट और इसी तरीके से कटोरे के अंदर भी फंड मुझे भेज सकते हैं। आपका अपना फेवरेट एक्स मुस्लिम, ख्याल रखिएगा, टिंग टोंग। गुप्ता जी बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी दोस्तों हमारे साथ थे अली भाई,
तो इनके साथ बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। अली भाई, आपको कितनी फंडिंग आ रही है? आमिर भाई, आपके जैसे मुझे भी फंडिंग आनी शुरू हो गई है, तो इसी तरह मैं भी अब इरादा कर रहा हूँ। मुझे कह रहे हैं कि जी आमिर भाई की तरह आप भी यूपी में शिफ्ट हो जाएं, तो आपकी फंडिंग बढ़ाई जा सकती है। हम्म, मैं अब इरादा कर रहा हूँ कि किसी तरह से आपके पास इर्द गिर्द जो है ना, मैं भी कोई रेंट पे कोई देख लूँ, कोई छोटा सा घर। हम्म, बिल्कुल। देखें जी, सीधी बात है, गुप्ता जी आप भी बड़े मासूम हैं? लाइव आके मुझसे पूछ रहे हैं, भला ऐसी बात है मैं लाइव बताऊंगा हैं कि मुझे फंडिंग आ रही है? बताए ना जरा। लाइव नहीं ऐसी बातें पूछें, नजर लग जाती है। ये मुझे दिल्ली में उधर बिरला लाइंस, कमला नगर दिल्ली, भोपाल स्वीट के ऊपर मिले, चाय की चुस्की के साथ पनीर पकौड़ा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ये क्या मामला है। पनीर पकौड़ा के ऊपर आपका जो ये फौड़ा है ना, ये पनीर पकौड़ा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो उधर आपको पता चल जाएगा कि ये हथौड़ा, ये मुझे 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 हंसी इसलिए आ रही है। एक बार मैंने राम जी का प्रोग्राम चल रहा था अली भाई के साथ, तो मैं, मैं मैंने एक जगह कह दिया, घोड़े मेरे का सनातन है ये। अच्छा। अब वो अब वो अश्वमेघ यज्ञ की बात चल रही थी, उसमें मैंने कहा था एक घोड़े मेरे का सनातन है। जी। वो यकीन यकीन करें, मुझे उस पर दोस्तों ने मैसेज करना शुरू कर दिए कि आमिर भाई ये आपने क्या कहा। मैंने कहा यार मैंने क्या कहा, मैं सोच में पड़ गया, मैंने क्या कहा ऐसा। मैंने मैंने तो यही कहा घोड़े मेरे का सनातन है ये, जिसको तुम मानते ही नहीं हो। वो मुझे फिर शरारती लौंडों ने, हमारे जो नौजवान लड़के हैं, दोस्तों ने मुझे फिर मैसेज करके बताया कि आमिर भाई आपने जब ये फ्लो में बोला है ना, तो ये इस तरह ये साउंड का, मेरे पैरों से जमीन निकल गई यार। यकीन करें, मैं हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि मैंने तो अश्वमेघ यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि घोड़े मेरे का सनातन है, अगर आपने मानना नहीं है तो। वो बात कुछ और निकल गई। तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। उस पर मुझे हंसी आ गई जब मैंने फोड़ा, हथौड़ा, तो उसके बाद वो घोड़ा आता है, तो वो मेरी हंसी निकल गई, मैं माजरत चाहता हूँ। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को दुख और गम इस्लामोफोब्स को है ही ये है कि ये सुपर चैट नहीं ले रहे, को पैट्रियन नहीं बनाए, कोई पेपाल यूपीआई नहीं है, कोई नीचे कोई इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, किसी को यहां स्टेट से ये नहीं कह रहे। तो ये चल क्या रहा है? मुसलमानों को हो क्या गया है? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये हुआ क्या है मुसलमान को? ये मुसलमान जो फिल्मों में, रीलों में और ठुमकों में और फहाशियों में और उरयानियों में फंसा हुआ था, आज नौजवान को बड़ी तादाद में जब ईमान यूनियन के चैनल्स की लाइव स्ट्रीम्स के नीचे देखते हैं, ये इस्लामोफोब्स ये कहते हैं इतना पैसा खर्च कर दिया, ये नौजवान यहां बैठा है, जरूर को फंडिंग होगी। ये क्या तब्दीली है कि नौजवान को अब फिल्म में मजा नहीं आ रहा, नौजवान का दिल रीलों से भर चुका है, नौजवान अब ठुमकों से उकता गया है, नौजवान को अब लाइव स्ट्रीम्स के अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन भी मिल रही है, उसको अपने हालात हाजरा का और अपने मुस्तकबिल की नक्शा कुशाई भी मिल रही है। ये हैरान हो गए हैं, ये कहते हैं वो ये क्या हो गया? हमने तो इनको ड्रामों के पीछे लगाया था, हमने तो इनको फाशी और यानी के पीछे लगाया था। ये 4-4 5-5 घंटे बैठ के ये क्या हो गया नौजवानों को? इनको कब से फिक्र होने लगी? हाँ, दो आलम से करती है बेगाना दिल को,
दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कि अल्लाह की आगाही और आशनाई जिस आत्मा के अंदर जाग जाती है, फिर उसको दो आलम से बेगाना कर देती है। कभी इस लज्जत को छुआ तक भी है तुम लोगों ने? हाँ? वो दो आलम से बेगाना कर देती है, उसकी हकीकत तब्दील हो जाती है। किसी की जल्दी, किसी की देर से, कोई बात नहीं, फिर क्या है, अपने अपने नसीब की बात है। आज नौजवान जो जाग गया है, आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमाई का मिनारा बन जाएगा। फर्क सिर्फ यह है कि तुम क्या किरदार अदा करते हो। क्या वो कहता है, ये मुकम्मल करे ना शेर यार, क्या है? दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम इनकी हैबत से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी ठोकर से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये पहाड़ों को रेजे में तब्दील कर दे, ये अफलाक को सरनुगू कर दे, ये महताब को मुसख्खर कर दे। तौहीद का जलवा है ये, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कलमा है, जिसका जलाल जमाल और कमाल तुम मुसलमानों की आत्माओं में फड़कता हुआ देखते हो, और उसके बाद ताज्जुब से दूर बैठ के मुंह में उंगलियां देकर सोचते हैं ये क्या हो गया है। इतना असला, इतनी पावर, इतना पैसा, इतना रोब, इतनी हसल, इतनी बसल, इतनी फौज, इतना सब कुछ, मगर कमबख्त न तौहीद को छोड़ते हैं, न रिसालत को छोड़ते हैं। कुचलने की कोशिश की है, मगर अजीब मखलूक है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जहां आए, वहां न सिर्फ आंखें झुकती हैं बल्कि सर कट के झुक जाते हैं। ये हैरान हो गई है ना हमारी, ये हैरानगी की बात है इनके लिए। तो ये ताज्जुब तुम्हारे नसीब में है, और ये ताज्जुब तुम्हारी नावाकफियत की बुनियाद पर है। ये तुम्हें मकबूल, ये तुम्हें कबूल हो। हम तो शान से जीते हैं, अल्लाह के हुक्म से। जेब खाली हो तो क्या गम है, सीने के अंदर ईमान की चिंगारी कभी बुझनी नहीं चाहिए। जेब का क्या है, ये तो हाथों की मैल है। तो अब ये ताज्जुब है इनको, इसलिए फंडिंग आ रही है, कहां से आ रही है? अच्छा, उसको फिक्र है कैसर अहमद राजा साहब को भी फंडिंग आ रही है। हाले तू मैनू वेख्या नहीं, तू मैनू वेख लवें तो तू कवें सब तो ज्यादा फंडिंग इनू ही आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं माजरत चाहता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भाई। अरे भाई कुछ कहे ना इनकी फंडिंग के ऊपर, आप भी तो कुछ कोश गुजार करें। असल में आमिर भाई, इनको यही लगता है कि मामलात देर पा नहीं चल सकते और उसके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्होंने यही देखा, इन्होंने जिन लोगों को बिठाया वो लोग यही कर रहे थे। जब फंडिंग बंद होती है तो उनके ठुमके भी बंद हो जाते हैं। तो ये चीज, इस चीज की तुलना शायद ये सोच रहे हैं कि इनके पीछे भी कोई इस तरह की फंडिंग हो, तो ये इनकी बेचारगी है। इनको नजर नहीं आ रहा, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे पास जो दौलत है वो फंडिंग की दौलत नहीं है, ना हम इस चीज की डिमांड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे राजी हैं कि अल्लाह ने इनको इस काम पे लगाया और हमें ईमान की दौलत से नवाजा। हम अल्लाह की इस तकसीम पर राजी हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पास वो ईमान की दौलत मौजूद है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये वो दौलत नहीं है जो छीनी जाए, तो ये दौलत हमारे पास मौजूद है, और ये वो दौलत है जिसकी खातिर माल तो क्या, हम जान भी दे सकते हैं। और ये हमारी मुसलमानों की तारीख का हिस्सा है। आप हमारी तारीख उठा के देख सकते हैं कि जब जब भी इस्लाम को
किसी भी चीज की जरूरत पेश आई, मुसलमानों ने जाने देने से भी दरेग नहीं किया। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम के अंदर ये चीज मौजूद है। और दूसरी चीज माशाल्लाह के चले हमें फंडिंग हो रही है, तो ये जो हमारे भाई हैं नौजवान जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ 5-5 घंटे ये भी मौजूद होते हैं, इनको कौन फंडिंग कर रहा है? तो माशाल्लाह ये नुक्ता जो आपने उठाया आमिर भाई, इसके ऊपर दिल को काफी तस्कीन हुई, और प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं। इनकी ये बेदारी, यानी कि एक तरफ इन्होंने उरयानी का बाजार गर्म किया हुआ है, और इनके धर्मशास्त्रों की तरह इन इस्लामोफोब ने जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों के धर्मशास्त्रों के अंदर नंग धड़ंग है, इस तरह इन्होंने प्रैक्टिकली मुसलमानों के सामने ड्रामा सीरियल्स में, मूवियों की सूरत में, गानों की सूरत में ये तमाम चीजें उठा के हमारे नौजवानों के सामने रखी ताकि ये ईमान की दौलत को छीन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। और न सिर्फ ये कि ये ईमान की दौलत, आप मैं ये नहीं कह रहा कि ये जस्ट आपको आमिर भाई या अली रजा या ईमान यूनियन के चैनल्स में नजर आएगी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान का खाता ही ये है वो दौलत जिसके सामने दुनिया की जितनी भी दौलत हो उसको हम ठोकर मारते हैं। हमारे नजदीक उस दौलत की कोई हैसियत नहीं है जिसमें हमें अपने ईमान से 1 इंच भी पीछे हटना पड़े। हम किसी सूरत ऐसी दौलत को, किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसी महिला को, आपके पास जो जो चीजें देने के लिए हैं उन सब चीजों को सामने रख लीजिए, किसी भी कीमत पर हम इस ईमान का एक जर्रा भी नहीं खो सकते, जान तो दे सकते हैं। तो ये जज्बा जब तक, और ये जज्बा होता पता क्यों, मैं ये भी बताता चलूं हमारे हिंदू भाइयों को या इस्लामोफोब भाइयों को, ये जज्बा तब आता है जब आपके पास कोई आइडियोलॉजी हो, आपको पता हो कि आपका कोई विजन है, आपको पता हो कि आपके पास जो चीज मौजूद है वो हक है, वो सच है। मैं माशाल्लाह इस चीज के ऊपर हमेशा सोचता हूँ। आज भी आमिर भाई क्वेश्चन आंसर सेशन लेके बैठे हुए हैं, कौन है जो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर इस तरह बोलने के लिए आपको इजाजत दे के आओ भाई, अगर कोई आपत्ति है, आपको कोई परेशानी आ गई है तो हम बैठे हैं, मौजूद हैं मैदान में। कौन बैठा अपनी आइडियोलॉजी को लेके? कुछ लोग ये दावा करने लगे कि हम बहुत जो हैं वो आगे बढ़ गए, हमने तो तमाम मजहबों को तर्क कर दिया, हम गैर मजहबी हो गए, हमने तमाम अध्ययन को छोड़ दिया। तो उनके पास है क्या? कभी अपनी उस आइडियोलॉजी को लेके बैठे और लोगों को इस तरह ओपन बुलाएं कि आप आके क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी में है जुर्रत? ये जुर्रत वो ही कर सकता है जिसके अंदर एक तो ईमान की वो दौलत मौजूद है, वो ईमान की रोशनी मौजूद है, दूसरी वो कॉन्फिडेंस मौजूद है कि हमारे पास जो चीज मौजूद है वही सच है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान, इसीलिए एक चैनल है कोई मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए क्या हो भाई, इस्लाम के ऊपर किसी को पति जो पूछना चाहते हो पूछो, लेकिन तहजीब के दायरे में। तो ये माशाल्लाह आमिर भाई, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं फिर से लाख जितना शुक्र अदा करूं, लाख बार शुक्र अदा करूं तो ये कम है कि उसने वो ईमान की वो दौलत दी है। और हमें चाहिए कि इसमें इसकी हम तमाम भाइयों को, हमारे जो भाई सुन रहे हैं उनको भी, कि वो तमाम लघु बातें छोड़ के एक हिस्सा अल्लाह के लिए, परवरदिगार के लिए, अपने दीन के लिए मखसूस कर लें। ये ड्रामे, ये फिल्में देख के भी तो टाइम ही गुजरता है ना, और उस टाइम का फायदा कोई नहीं होगा। तो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें, कुछ ना कुछ सीखें, कुरान सीखें, हदीस सीखें, इल्म हदीस सीखें, तारीख को देखें, इल्म तारीख को देखें कि किस तरह से तारीख की चीजों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अपने दुनियावी मामलात के साथ साथ आप एक हिस्सा यकीनन निकाल सकते हैं अपनी डेली रूटीन से, जो कि निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने जबरदस्त पैगाम, जबरदस्त तज्जिया, जबरदस्त तबसरा, आपका कंक्लूजन। रोर भाई, आपको जनाब आरएसएस से फंडिंग आ रही है, आप भी कुछ बोले ना, कितनी फंडिंग आई है और उस फंडिंग का आपने क्या किया है? बीफ तो नहीं खा रहे हैं? प्लीज ये जरा क्लियर कर दें। वो असल में मुझे तो फंडिंग तो आई है, तो वो बोल रहे हैं कि जो गाय हमने भेजी हैं मुसलमानों को मारकर, दलितों को मारकर, गरीबों से छीन कर, वो सबकी सब एक्सपोर्ट कर दें, उसमें से 50% तुम्हारा। जी, माता जी को एक्सपोर्ट करने के लिए। गुड वन, गुड वन। बहुत भारी काम देती। बिक्री 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 दे रहे हैं, बिक्री 50%। बनिया माइंड। बिल्कुल। पहले पूरन जोशी पकड़े गए तो वो बोले कि इसका ख्याल रखिएगा। जी, पूरन जोशी जी पकड़े गए थे। जी। माता कहती थी कोई धंधा
गंदा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बेचो, उसी माता को बेचो, बेचो। बिल्कुल। पूरन जोशी जी का बड़ा दुख हुआ मुझे कि वो बेचारी सड़क गए, 183 टन वो जो है माता जी का गोश्त पकड़ गया। तो फिर उससे थोड़ा सा घणो जान को खतरो है। तो अभी थोड़ा सा मैंने बोल दिया आरएसएस वालों को कि अभी गाय की सप्लाई रोक देते हैं भाई, नहीं तो लाइन में लग जाएंगे हम लोग। जी। पुलिस भी जबरदस्त, चौकन्नी है इस बार। जबरदस्त। चलें जी, कंक्लूड करते हैं। और भाई, आप एंड में कुछ कहना चाहते हैं? खास तौर पर अली भाई और लॉयर साहब की जो बात हुई है वो आज प्रोग्राम का सेंट्रल पॉइंट थी, मैं समझता हूँ, भगवत गीता के हवाले से। वकील साहब जो हैं, उन्होंने जब नवाशरी पाटिल, जो हमारी बड़ी ही शानदार फीमेल हैं, आती हैं अक्सर, कॉलर हैं, अक्सर सवाल पूछती हैं, बात करती हैं, उस पर जो इम्प्रेस करने के लिए लॉयर साहब अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ के कमरे से बाहर निकल कर आए। बीवी पीछे आ गई और उसने आकर कहा, अजी सुनते हैं, सोते क्यों नहीं? तो वकील साहब जो हैं उसके बाद ठंडे मट्ठे हुए थे। क्या कहेंगे आप आज की गुफ्तगू पर, सेंट्रल पॉइंट पर? फिर एंड करते हैं। जी, जी, जी। मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी की जानकारी तो खैर वकील साहब ही देंगे कि रात में हुआ क्या, मतलब जी, बीवी और हम्म, उनके बीच में। क्योंकि वो काफी डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे थे। मेरे बच्चे सो रहे हैं, घरवाली सो रही है, इस तरीके से बोल रहे थे कि काफी डरे हुए लग रहे थे। तो वो खैर वकील साहब ही जाने, हमें क्या लेना देना उनके परिवार से, है ना जी। कुछ भी हो उनके साथ में। और साथ में बहुत जबरदस्त माशाल्लाह अली भाई ने जो पॉइंट्स रखे थे माशाल्लाह बहुत जोरदार थे, बहुत जबरदस्त थे। और बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब उर्दू में तो सबर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे अखलाकन से सबर के साथ दोनों जो है अपने बात को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए अली भाई, बहुत ही सादा तरीके से। और माशाल्लाह बहुत ही जो उन्होंने बात कही थी उसको प्रूफ करवा के छोड़ा, और उनके मुंह से वो सेंटेंस भी पढ़वाया जो उनको पढ़वाना था। और मजीद जिन जिन पे उनको हवाले चाहिए थे, जिस गीता से हवाले थे चाहिए थे, उनको एक्स्ट्रा गीता के हवाले दे दिए गए, यहाँ तक कि इस्कॉन का भी हवाला दिया गया। उसके अलावा भी बहुत भारी भारी शंकराचार्यों के, श्री शंकराचार्य का भी भाष्य दिखा दिया। उससे बेहतर और क्या दे सकते हैं उनके लिए। हम्म, उसको तो नकार नहीं सकते। उससे बड़ा भाष्य कोई लिख सकता है? जी। तो सबसे बड़ा जबरदस्त। भाष्य उनको दिखा दिया। उसके बाद में भी गीता का भी भाष्य दिखा दिया जिस पे उनको शंका थी कि उसमें अलग हो सकता है, तो वो भी उनको दिखा दिया सेम टू सेम। माशाल्लाह जो उनको पॉइंट था बहुत ही जबरदस्त था अली भाई का। वो अपनी बात पे कायम रहे, डटे रहे, और वो गुमराह करने की बार बार कोशिश करते रहे, और शब्दों को बदलने की बहुत कोशिश की। जो क्या नाम है, वकील साहब ने, मैं गौर से देख रहा था कि वो शब्दों का हेर फेर कर रहे थे। और साथ ही साथ में जब वो श्लोक पढ़ रहे थे तब भी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे थे, उसमें संस्कृत में हम्म, ही हम्म, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे थे। साथ ही साथ मैं देखता भी जा रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बाद में अपने ये वर्ड्स दूंगा, पहले जो हो हम्म। जाए साफ सफाई से, क्योंकि बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। मैं नहीं चाह रहा था कि डिस्टर्ब हो। लेकिन माशाल्लाह इन दी एंड अली भाई बॉर्न। और सॉरी टू से वकील साहब आप लूज कर गए हैं, फिर कभी आइएगा कोई और पॉइंट लेके हाँ, इंशाल्लाह। कोई नहीं। बाकी का थैंक ओवरऑल ऑसम स्ट्रीम। चलो, थैंक यू रोर भाई, थैंक यू सो मच। आप हमेशा की तरह आए, हेल्पफुल रहे। अली भाई ने आज 4 चांद लगाए और स्ट्रीम को जला बख्शी, नवा बख्शी, और हयात बख्शी, जान बख्शी, और जोश बख्शा, खरोश बख्शा, और खुश व खुरम कर दिया अपने नाम की तरह अली रजा भाई ने माहौल को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे दोस्तों। अ, वकील साहब सुन रहे हैं या कोई दूसरे सनातनी भाई सुन रहे हैं जिनकी बारी नहीं आ सकी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप आइएगा। एवरी फ्राइडे हमारी स्ट्रीम हो रही होती है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन हो या ये कोई टॉपिक होगा, तो उसके ऊपर बात होगी। आज के प्रोग्राम का जो इंट्रो है उसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ बातें हल्के फुल्के अंदाज में रखनी हैं, खुलूस और यकसुई के हवाले से, कि वो किसी इंसान की कामयाबी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और क्यों मुसलमान से इस्लाम ने, अल्लाह ने और ईमान ने तकाजा किया है कि वो इंसान के अंदर यकसुई और खुलूस होना चाहिए। मैं दोबारा से
तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ी तादाद में शेयर किया, इसको लाइक करते हैं। अब कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी मोहब्बत और दुआओं का इसी तरीके से मैसेजेस में और ईमेल्स में और हर तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो करते हैं मोहब्बत का इजहार। आपकी मोहब्बत हम तक बाहर सूरत पहुंच जाती है, और कभी कोई चीज चौंक भी जाए तो याद रखें आपने अल्लाह के लिए जिस मोहब्बत का इजहार किया है वो हमारे हक में इंशाल्लाह कबूल होकर रहेगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आपके खुलूस की वजह से और इंशाल्लाह हमारी आपसी मोहब्बत की वजह से। दोस्तों, इसी पैगाम के साथ आज की मजलिस का इख्तिताम करते हैं कि आप लोग हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन थामे रखें, फिरकावारियत से, आपसी इख्तलाफात से अपने आप को दूर रखें। आप नौजवान हैं तो रिसर्च करें, इसी तरीके से तहकीक की बुनियाद पर तमाम चीज़ों को लेकर चलें, आपसी झगड़े से बचते हुए, अपनी एनर्जी को बचाते हुए इस्लाम की खिदमत में, कम्युनिटी की खिदमत में, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों की खिदमत में, हेल्प में, सहूलत में अपनी ज़िंदगी बताएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।